नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रही हूँ रिनल स्टोन यानी कि किडनी स्टोन या फिर गुर्दे की पत्थरी के बारे में। होम्योपैथी वर्क करती है, कैसे करती है? आइए चलिए मेरे साथ और वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आप जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी कैसे वर्क करती है। कोई एक सिंगल केस नहीं है जहाँ पर रिनल स्टोन या किडनी स्टोन के पेशेंट को होम्योपैथी से बेनिफिट मिला है, बल्कि हजारों ऐसे केस हैं जहां पर लोगों ने बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन्स के थ्रू ही किडनी स्टोन से छुटकारा पाया है। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है कि कुछ लोग इस चीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की बात करूं तो हमारे यहाँ भी 100 से अधिक ऐसे केस सही हुए हैं और पेशेंट्स को उनके पथरी से निजात मिला है। होम्योपैथिक मेडिसिन लगभग 7 से 1.5 महीने का टाइम लेती हैं किडनी स्टोन को बाहर निकालने के लिए। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपकी किडनी स्टोन कितना बड़ा है। इस बात पे भी निर्भर करता है कि कितना टाइम लगेगा और कितना हमें रेमेडीज़ या मेडिसिन्स को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, होम्योपैथी एलोपैथिक को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप होम्योपैथी में आकर बिना सर्जरी से छुटकारा पा सकते हैं अपनी पथरी की प्रॉब्लम से। लेकिन जिन केसेस में आप बहुत लंबे टाइम से स्टोन के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें ये रिकमेंड ज़रूर किया जाता है कि आप एलोपैथिक को एक साथ ना छोड़ें, एकदम से ना छोड़ें, बल्कि धीरे धीरे करके उसको टैपर ऑफ कराया जाता है और एलोपैथिक के साथ में ही होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड की जाती हैं। जब आप एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उनमें लगभग आधे घंटे का गैप रखना होता है एक्चुअली, और आपकी स्टेप बाय स्टेप एलोपैथी को फिर हम डोज को कम करा देते हैं। एकदम से कम कराने में विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं या फिर आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए हम एकदम से उनको बंद नहीं कराते हैं। होम्योपैथिक एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिससे सभी चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं, चाहे वो गॉल स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, आपका यूट्राइन ट्यूमर हो, फिब्रॉइड हो, यूट्रस में कोई ट्यूमर है, फिब्रॉइड रसोली है या सिस्ट है, सभी में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। होम्योपैथी का काम सिर्फ वो नहीं है कि जिस बीमारी के साथ आप गए हो हम दे देंगे और उस बीमारी को रिमूव कर देगी, नहीं। होम्योपैथी पेशेंट के इम्यून सिस्टम को, मतलब वो सिस्टम जो कि इन्फेक्शन से लड़ता है, उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं, उसको बिल्डअप करती हैं और उसके बाद आप इतनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं कि आपकी बॉडी खुद उस चीज़ को शरीर से बाहर फेंक देती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। किडनी स्टोन्स अगर आपकी बॉडी में हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो किडनी स्टोन्स जिन मिनरल से बने होते हैं वो कहीं भी पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लेडर से लेके और यूरेथ्रा तक कहीं भी वो आपस में चिपक जाते हैं और इन्फ्लेमेशन, बर्निंग और दर्द पेशेंट को कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ये 2 चीज़ में मदद करेगा। एक तो जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज हैं अंदर, वो पानी के थ्रू बाहर आ जाएंगे। दूसरा, अगर आप होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में हैं, आपका स्टोन बड़ा था तो होम्योपैथी की मेडिसिन क्या करती हैं, पहले मेडिसिन दी जाती है उस बड़े टुकड़े को छोटे छोटे में ब्रेक करने के लिए, और अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े एक करके एक यूरिन के साथ बाहर आ जाएंगे। तो होम्योपैथी बहुत ही अच्छी एक पैथी है जिसमें बड़े स्टोन हो या छोटे स्टोन हो, आपको बहुत जल्दी बिना किसी ऑपरेशन के फ़ायदा मिलता है। होम्योपैथी में कितना भी बड़ा स्टोन हो, उसको ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो कि उसको ब्रेकअप कर देती हैं और फिर वो यूरिन के थ्रू उन्हें बाहर निकाल देती हैं। अगर मैं बात करूं केस रिपोर्ट की, तो एक केस रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है उन केसेस में जहां पर पेशेंट को सर्जरी बता दी जाती है, लेकिन ध्यान रहे वो नॉन कैंसरस केसेस होने चाहिए। अगर आपको कार्सिनोमा है और आपको सर्जरी
एडवाइस की गई है तो बेटर रहता है कि आप सर्जरी करा लें। लेकिन अगर आपको नॉन कैंसरस कोई भी ट्यूमर है, ग्रोथ है, कोई भी स्टोन है, गोल्ड ब्लेडर में हो या फिर आपकी किडनी में हो, तो होम्योपैथी के द्वारा उसका बहुत अच्छा उपचार है। आज तो मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी कैसे वर्क करती है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन किडनी स्टोन के केस में किन किन लक्षणों में दी जाती हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस देखें, क्योंकि उनमें मैं आपको बताने जाऊंगी कि किडनी स्टोन के केस में किन लक्षणों में कौन सी दवाई दी जाती है। चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट homeoblessings.com पर विजिट करें। धन्यवाद।